चलो यार, अरे आप लोग बताओ यार, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है? क्या चल क्या रहा है? आपने अपनी पहली जॉब कैसे लैंड करी थी? यार मैंने पहली जॉब लैंड करी थी। हेलो 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 गोविंद, क्या हाल है भाई? फर्स्ट गोविंद तो ऑलवेज फर्स्ट। तो सबसे पहले लाइक क्विक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जेएस भाई है क्या और क्यों यूज़ होता है? बेसिकली वो ज़रूरी है, बट वाई डू यू नीड नेक्स्ट जेएस इफ़ यू हैव रिएक्ट जेएस, राइट? मेरे को भी नहीं पता। विल लर्न, विल रीड। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट चीज इज द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। यू यूज रिएक्ट कंपोनेंट टू बिल्ड यूजर इंटरफेस एंड नेक्स्ट जेएस फॉर एडिशनल फीचर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो यार रिएक्ट जेएस ऑलरेडी यूज होता है, एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड, ऑलरेडी यूज होता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए। बट नेक्स्ट जेएस जो है ना वो रिएक्ट जेएस पे बेस्ड है, तो उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, इसीलिए नेक्स्ट जेएस इज मोर पॉपुलर अभी हो रहा है मतलब। तो मेन फीचर्स यही है इसके। तो राउटिंग, फाइल सिस्टम बेस्ड जिसका राउटिंग होता है, वो भी जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें राउटिंग का ज़्यादा समझ आएगा हमें। अभी जस्ट समझ लो कि इसकी राउटिंग बहुत अलग होती है कंपेयर टू रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में तुम्हें पता ही है राउटिंग कैसे होती है, ठीक है? अगर किसी को नहीं पता तो भाई नेक्स्ट जेएस डायरेक्टली जंप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यू कैन लाइक स्टार्ट बेसिक फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस देन कम्स टू नेक्स्ट जेएस, दैट विल बी अ बेटर अप्रोच। तो सेकेंडली रेंडरिंग। तो इसका, हाँ, इसका मेनली सेकेंड यूज़ क्या होता है कि एक तो क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड रेंडरिंग होती है इसमें। रिएक्ट जेएस के फ्रेमवर्क में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड होता है, सर्वर साइड नहीं होता है। उसके बाद डेटा फेचिंग तो एसिंग अवेट उसमें भी सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंप्लीफाइड डेटा फेचिंग, अब ये मेरे को नहीं पता है, ये पढ़ेंगे सीखेंगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मुझे भी पता लगेगा। स्टाइलिंग भी मैंने इसमें नहीं की है कि कुछ अलग है, इम्पोर्ट मेथड्स अलग हैं। टेलविंड मैंने यूज़ कर रखी है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, हाँ ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने सुना बहुत सही है नेक्स्ट जेएस। और टाइप स्क्रिप्ट का सपोर्ट, ये तो यार टाइप स्क्रिप्ट तो हम उसमें भी यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस में, तो आई डोंट थिंक अलग होगा। तो हम यहाँ डॉक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट में मूव कर सकते हैं। क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट, बेसिक सा कोई ब्लॉग ऐप या फिर एक टू डू ऐप भी चलेगा। तो इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, डायरेक्टली लूप में फंस जाना ट्यूटोरियल्स के इज़ नॉट ए बेटर अप्रोच। आप थोड़ा बहुत देख लो, लाइक क्रैश कोर्स कर लो, ठीक है? उसके बाद बेटर है कि आप एक नया प्रोजेक्ट में लाइक बनाना शुरू कर दो ऑन योर ओन या फिर देख के, ठीक है? दैट इज़ अ बेटर अप्रोच। हम भी यही करेंगे, एक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है? तो ये एक नेक्स्ट जेएस का ऑफिशियली ही साइट पे एक प्रोजेक्ट है दैट यू कैन स्टार्ट विद। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन, क्रिएट अ नेक्स्ट ऐप। ओके, वेलकम टू नेक्स्ट जेएस। ओके, ये इस बंदे का प्रोजेक्ट है, शू यूसे नैकू, यूसे नुगी फाइल चेंज इट टू टर्न। ओके, सो बेसिकली क्या है, ये हमारा कोड स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है, पेजेस नाम का फोल्डर हमारे पास आता है, जितने भी हमारे राउटिंग होगे ना वो सारे पेजेस फोल्डर के अंडर आएंगे। तो अगर हमें एक नया राउट बनाना है, डायरेक्टली वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, ऐड अ डिफरेंट नेम, तो हम डायरेक्टली पेजेस में वो डाल सकते हैं, तो वो डायरेक्टली राउट हमारा बन जाएगा, हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द फीचर ऑफ नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट डे डेवलपमेंट है फास्ट रिफ्रेश एनेबल्ड, व्हेन यू मेक चेंजेस इट ऑटोमेटिकली अप्लाइज। सो आपको रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या है, मैंने लाइव स्ट्रीम इसलिए डाली है कि यू नो इसके बाद इसी की मैं हाईलाइट बना के डाल दूँ शॉर्ट करके, इसलिए गैप्स कम कर दूंगा मैं, और डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट वीडियो रहेगी। तो द हाईलाइट वीडियो विल बी मोर ईजी। ये लाइव स्ट्रीम मेरे लिए है कि मैं साथ साथ सीख सकूँ, मुझे भी नहीं आती है नेक्स्ट जेएस, तो मैं भी सीख रहा हूँ पढ़ के। मीन टाइम यू कैन ऑल्सो ज्वाइन लर्न विद मी। तो दिस इज नॉट, तो यहाँ पे पीस डायरेक्टरी में इंडेक्स डॉट जेएस हमारे पास ऑलरेडी है। हमें बनाना है पेजेस में पोस्ट नाम का फोल्डर, पोस्ट, और उसमें फर्स्ट पोस्ट, ठीक है? तो बनाते हैं, फोल्डर बना लेंगे पोस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे इसने सीधा h1 टैग रिटर्न कर दिया है, फर्स्ट पोस्ट, जस्ट टू डिस्प्ले अ डिफरेंट राउट, ठीक है? फर्स्ट पोस्ट आ गया, सो आवर राउट इज वर्किंग ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर में रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट। एमसीए नहीं करना था, नहीं यार एमसीए नहीं करना था, एमसीए करके अनएम्प्लॉयमेंट छुपाना क्यों है? नहीं, जोक्स अपार्ट, एमसीए का मेरे को फ़ायदा नहीं लगा यार। बीसीए के बाद ही जॉब मेरे को मिल गई थी, उसके बाद से एक्सपीरियंस काउंट हो रहा था, तो
आपको पता ही है कि कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है और स्किल मैटर करती है। आपका डिग्री लाइक डू आई नीड जावास्क्रिप्ट नॉलेज टू लर्न नेक्स्ट? ऑफ कोर्स यू डू, ऑफ कोर्स यू डू। तो दोबारा से रोड मैप बता देता हूँ। फर्स्ट यू नीड HTML, यू नीड टू लर्न HTML, साथ में CSS थोड़ी बहुत, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट जेएस, रिएक्ट के बाद नेक्स्ट जेएस। ठीक है, लिंक इंपोर्ट कर लिया है भाई हमने, और यहाँ पे इसने ई टैग फाइंड एच टैग। अच्छा, ये बेसिकली कंपेयर करवा रहा है हमें HTML के ई टैग से टू लिंक कंपोनेंट। लिंक हमारा कंपोनेंट रहेगा, यहाँ पे टैग नहीं होगा। ठीक है, बता के हम डायरेक्ट एपेक्स प्लेयर, हेलो एपेक्स प्लेयर भाई, तू उसकी चैट से ना, डायनामाइट की चैट से। आई रिमेंबर यू, हाउ आर यू माय फ्रेंड। आज यार हम गेम नहीं खेल रहे हैं, आज हम कोड कर रहे हैं, तुम भी सीख लो। आई थिंक एम्प्टी टैग लेना है यहाँ पे, रैप अप, बिकॉज एक पेरेंट टैग होना चाहिए, ये सेम अभी होता है पीसी। ओह, यू हैव मिस्ड द सेलिब्रेशन। डायनामाइट नहीं आया आज सर, इट मीन्स ओनली फॉर 11th एंड 12th। फॉर 11th एंड, क्वेश्चन यार आपका समझ नहीं आया मेरे को, व्हाट मीन्स फॉर 11th एंड 12th? भूल भी गया। फोकस ऑन ओनली 11th 12th, नहीं नहीं 11th 12th पे फोकस करो, साथ में कोडिंग कर सकते हो आप, दैट व्हाट आई मीन। नहीं डायनामाइट नहीं आया यार, वो बोला आधे घंटे में आएगा। ठीक है, कंपाइल हो गया हमारा। जॉइन डीसी अकेले बैठे हो? अच्छा नहीं, मैं यार उसके लिए बैठा था जो डीसी में मेरा फ्रेंड आने वाला है। ओ यू हैव जॉइंड, आई विल गो प्राइवेट, सॉरी बिकॉज कैन नॉट टॉक राइट नाउ। बाद में बात करेंगे यार डीसी में, आपको कोई बात करनी होगी तो। ठीक है, अभी स्ट्रीम पर ध्यान देते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इंजेक्ट हो गया हमारा, लिंक हो गया है बैक टू होम। तो यहाँ पे इसने एक और लिंक टैग डाला बैक टू होम के लिए। ठीक है, यहीं पे इसने बैक टू होम का डाल दिया। हाउ टू मैनेज, बट हाउ टू मैनेज, अच्छा हाउ टू मैनेज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो यार आप ज़्यादा नहीं होगा यार, इतना कुछ नहीं होगा। जस्ट आप एक काम करो, आप सिर्फ HTML करो। ठीक है, अपनी स्टडीज़ के साथ 11th 12th स्टडीज़ के साथ एक HTML साइड बाय साइड, ज़्यादा नहीं, दिन में 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही दोगे तो भी इनफ है आपको फेमिलियर होने के लिए कोडिंग से। ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। बट माई सजेशन इज़ कि कोडिंग में जाना इसलिए बेटर है क्योंकि IT इस टाइम पे बूम कर रही है। आपके पास जॉब सिर्फ IT में है, लोग इंजीनियरिंग छोड़ के, सिविल छोड़ के सब लोग IT में आ रहे हैं। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि एक लैंग्वेज तो साइड बाय साइड होनी चाहिए फॉर फ्यूचर, कि आप आगे जाके अपना करियर चेंज कर सको उसमें। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर कोई भी कोडिंग नहीं करते हो और डायरेक्टली आपको इन फ्यूचर आपको करियर चेंज करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्किल तो तब बनेगी नहीं जब यार आप फेमिलियर होगे, आप स्टार्ट करोगे। अगर आप कोडिंग स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कैसे बनेगी कोडिंग में? लाइट इजी स्निपेट। अरे भाई थैंक्स भाई। हाँ देखो आ गया, बैक टू होम आ गया, दिस पेज भी आ गया। अगर दिस पेज करेंगे तो हम उसमें, बैक टू होम करेंगे तो हम होम पे आ गए। ठीक है, दीपक चौधरी भाई, मेरे को रिएक्ट जेएस, रिडक्स, टूल किट, टेलविंड, CS एक्सप्रेस, JS, राउटिंग एंड ऑथेंटिकेशन सब आता है पर जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, तो यार आपको अच्छी बात है ये चीज़ें आती हैं। आज के टाइम पे ये चीज़ें इनफ नहीं है जॉब लेने के लिए, बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी अभी रिसेशन चल रहा है, और ऊपर से अभी क्या सीन है ना, बहुत लोग बहुत एडवांस हो रहे हैं, सब लोग कोडिंग में घुस चुके हैं, सब लोग कुछ कुछ सीख रहे हैं, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा हर चीज़ के लिए। हाँ मैं समझ गया था भाई विश्वनाथ तेरी, मैं समझ गया था तू वही है भाई। तूने वो एक रील देखी है बच्चे की, वो 11th क्लास का, एक अभी मिलियनेयर बना है वो। तो बेसिकली उसने स्कूलिंग ही छोड़ दी है और कोडिंग स्टार्ट कर दिया, और उसको एक बढ़िया सी MNC कंपनी मिल गई है, अच्छा खासा पैकेज उसने उठाया। तो यार वो टैलेंटेड, मतलब ज़्यादा ही टैलेंटेड बच्चा है, उसने कर दिया। वो बहुत रिस्की भी मूव था बस, तो इसलिए कह रहा हूँ कि रिस्क मूव मत लो यार, रिस्की। आप कोडिंग साइड बाय साइड करो, बट अपना स्कूलिंग ख़त्म करो और डिग्री लो एक, देन यू कैन लाइक परस्यू। ठीक है, फिर तो मिल ही जाएगी यार आपको। एक्स्ट्रा लाइक यार, ऐसा कि यू नीड टू बी
आपको ना थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए। अभी क्या है, सब लोग मर्न कर रहे हैं, सब लोग जो भी कोडिंग में आना चाह रहा है, फ्रंट एंड में आना चाह रहा है, सब लोग फ्रंट एंड कर रहे हैं, मर्न स्टैक कर रहे हैं, सॉरी, लर्निंग रिएक्ट नोड जे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास स्किल नहीं है। सबने कितना सीखा है, जो ट्यूटोरियल्स में बताया है। मैं बता रहा हूँ आपको, यही ट्रुथ है। बच्चे क्या करते हैं, ट्यूटोरियल लूप में फंस जाते हैं। जितना तुम्हें एक जिसकी भी वो चैनल का देख रहे हैं, लाइक किसी भी यूट्यूबर को देख रहे हैं, जितना वो बताएंगे उतना ही करेंगे, उतना ही प्रोजेक्ट बनाएंगे और उतना ही सबमिट कर देंगे, और फिर इंटरव्यू में उनका नहीं निकलता है। यही होता है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ना सीखना है, आपको खुद से करना है। तो आप खुद से कोई भी प्रोजेक्ट उठाओ, बड़ा सा प्रोजेक्ट उठाओ, ई कॉमर्स वेबसाइट उठाओ, अपना पोर्टफोलियो उठाओ, या कोई भी एक ब्लॉग ऐप बनाओ। उसमें क्या होगा, आप खुद से बनाओगे ना, तो उससे आपको नॉलेज आएगी, बहुत चीज़ें पता लगेगी, तो उससे आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। फिर आप इंटरव्यू भी बीट कर सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगी फिर। बट नो टेक डिग्री। हाँ, डिग्री इज मस्ट यार। डिग्री तो एक एलिजिबिलिटी एरिया है भाई। डिग्री क्या है, जस्ट एक टिकट है। अभी आप कॉन्सर्ट में जा रहे हो, किसी के दिलजीत का कॉन्सर्ट आ रहा है, उसमें जाने के लिए भाई आपको टिकट चाहिए, टिकट लेनी पड़ेगी। तो भाई जॉब लेने के लिए भी डिग्री तो लेनी पड़ेगी, ठीक है, एंट्री टिकट तो देनी पड़ेगी। कॉल ही नहीं आ रहे। कॉल इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यार आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो रही है। शॉर्ट लिस्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी प्रोफाइल में कोई डिग्री नहीं होगी, समझ रहे हो। टिकट नहीं होगी, टिकट खरीदो यार, कॉन्सर्ट में जाना है तो। क्लाइंट साइड नेविगेशन इज नेक्स्ट। इफ आई क्रिएट, ठीक है यार पढ़ लेता हूँ। इफ आई क्रिएट अ होम फाइल एंड राइट ऑल कोड ऑफ होम एंड देन लिंक द नेक्स्ट पेज एंड गिव सम बैकग्राउंड कलर, लिंक द नेक्स्ट पेज एंड गिव सम बैकग्राउंड कलर, नहीं तब नहीं काम करेगा। आपको होम पेज में जाके देखो, जैसे ये होम पेज है, ठीक है, ये होम पेज हमारा 3000, यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड येलो करेंगे ना, और फिर हम इसके अंदर के पेजेस पर जाएंगे, तो ये काम करेगा, काम कर रहा है, ठीक है। अभी हम रीलोड करते हैं, बस सेकंड पेज पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम लेआउट डालेंगे बैकग्राउंड और वापस होम पे जाएंगे, तो भी ये काम कर रहा है, ठीक है। दोनों में काम कर रहा है भाई, मुझे भी नहीं पता था। A user open their browser, navigate to blog.com post/first post. What JavaScript is initially loaded for this page? तो ये पूछ रहा है कि इस URL के लिए कौन सा जावास्क्रिप्ट इनिशियली लोडेड होगा। ओनली द जावास्क्रिप्ट फॉर पोस्ट फर्स्ट पोस्ट, जावास्क्रिप्ट फॉर एंटायर ऐप। तो ऑब्वियसली फर्स्ट के लिए होगा क्योंकि यही नेक्स्ट जेएस में फीचर है, ठीक है। करेक्ट, गुड, नेक्स्ट। इमेजेस डायरेक्टरी बना लेते हैं यार, अंडर द पब्लिक डायरेक्टरी, ठीक है। पब्लिक के अंदर इमेजेस डायरेक्टरी हमने बना ली है, और इमेजेस में यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। डाउनलोड कर लिया है पब्लिक डायरेक्टरी, सेव द पिक्चर, द इमेज साइज कैन बी अराउंड 4। ये रेगुलर HTML कोड होता है, इसको इग्नोर करेंगे। अब हम इमेज टैग यूज़ करना है, इमेज इंपोर्ट करना है नेक्स्ट जेएस से। इंपोर्ट कर लेते हैं यार, फर्स्ट पोस्ट में यूज़ करते हैं, ऊपर से इंपोर्ट किया, नीचे यूज़ किया, इमेज टैग कॉपी पेस्ट, क्योंकि हम ढीले हैं, दिखेंगे नहीं खुद से। इमेज का पाथ दे देंगे, स्लैश इमेजेस इसने खुद से उठा लिया क्योंकि हमें पब्लिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, रीनेम पीपी प्रोफाइल पिक्चर, पीपी डाल देंगे। और यहाँ पे डॉट एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा हमें, डॉट png, ठीक है। हाइट विड्थ कर लें। आई थिंक अब ये इमेज लोड हो जानी चाहिए फर्स्ट पोस्ट में। राइट दिस पेज, इमेज आ गई भैया, ठीक है, इमेज आ गई। क्या है, Dev Sharan, welcome to the stream, Dev. Please do like, subscribe. You will get the Discord link. Welcome to the stream. अभी हम next just सीख रहे हैं. You can also learn with me. अच्छा, desired size with correct expectation. ठीक है, इसके props हैं useful, height, width, क्योंकि what does next upload, क्या अपलोडिंग एंड सॉर्टिंग इमेजेस के लिए होगा, रीसाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस, या क्रॉपिंग एंड कलर करेक्टिंग इमेजेस। विजय भाई वी लाइक इजी स्निपेट हु। बता भाई, भाग गया यार विश्वनाथ तो भाई, अब नहीं बोलेगा भाई, चल छोड़ तू हार गया। तो भाई मेरे हिसाब से अपलोडिंग तो नहीं है, रीसाइजिंग के लिए है, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट जाते हैं। मेटा डेटा, मेटा डेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस ना सर्वर साइड रेंडरिंग करती है, और सर्वर साइड रेंडरिंग में सबसे मेन जो हमारा यूजफुल चीज़ होती है ना, वो मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा एक बार देख लेते हैं भाई होता क्या है।
तो भाई मेटा डेटा बेसिकली है क्या, जो हेड टैग में हमारा एक मेटा टैग होता है। मेटा टैग में ना मेटा इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना कि जो पेजेस के टाइटल होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है और कीवर्ड्स होते हैं। हर एक वेबसाइट का ना कीवर्ड होते हैं। जैसे इसी वेबसाइट का अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ पे हेड टैग में इसके जाऊंगा ना, ये रहा हेड टैग, तो यहाँ पे ना एक मेटा टैग्स होंगे। ये देखो, ये मेटा टैग्स। तो ये मेटा टैग बेसिकली यूज़ किस लिए होता है ना, ये कंटेंट डिफाइन करने के लिए होते हैं कि गूगल को पता लगे कि ये वेबसाइट किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। फिर वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होगी और वो फिर लाइक तुम्हें पता ही है एसईओ उसमें यूज़ होती है, टू रैंकिंग रैंकिंग के लिए यूज़ होती है वेबसाइट में। तो इसलिए सर्वर साइड रेंडरिंग में मेटा डेटा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यार ये मेटा डेटा पढ़ेंगे, यहीं पे यूज़ करते हैं। कोट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या है ना, एक हेड टैग बना लिया। हेड टैग वैसे ही है जैसा हम HTML में यूज़ करते हैं ना। HTML में हेड में जितने भी हम चीज़ें डालते हैं तो वो बेसिकली तो पता होगा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, HTML स्ट्रक्चर होता है। पहले हेड आता है, फिर बॉडी, फिर अपना फुटर। तो वैसा ही है सेम। तो ये है कि इसमें कह रहा है कि हेड टैग हम डाल देंगे, उसको फिर आप इंस्पेक्ट करके आपका हेड टैग शो हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पे हेड में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे ये इसने क्या होता है ना, जितने भी हमारे स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं, स्क्रिप्ट टैग्स बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, स्क्रिप्ट टैग्स हमारी जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग होती है। जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो आपको रेंडर करवाना हो वेबसाइट पे तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर हमने यहीं पे इसने SDK यूज़ किया फेसबुक का, या किसी और चीज़ के लिए हमने यूज़ करना है, या कोई थर्ड पार्टी सोर्स यूज़ करना है, तो उसमें स्क्रिप्ट टैग यूज़ होता है HTML में। सेम यहीं पे है, इसको यहाँ से स्क्रिप्ट लिंक करना है और यहाँ से हेड के अंदर स्क्रिप्ट जाएगा आई थिंक। नहीं, अच्छा बाहर है, आई डोंट नो व्हाई। सेंस बनता तो हेड के अंदर बनना चाहिए था, बिकॉज HTML में हम लोग हेड टैग के अंदर ही स्क्रिप्ट डालते हैं, प्रेफर करते हैं। सॉरी, नहीं करते हैं, मेरे को याद आया, नहीं करते हैं। क्या होता है स्क्रिप्टिंग में, जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती है ना, जावास्क्रिप्ट कोड होता है वो बहुत हैवी होता है। और अगर हम हेड में वो कोड डालेंगे तो वेबसाइट बहुत हैवी हो जाएगी लोड करने के लिए। तो इसलिए हम उसे फुटर में डालते हैं। ये भी एक क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि स्क्रिप्ट टैग्स को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए HTML में। क्या हमें हेड में यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे, कौन से बॉडी स्ट्रक्चर में यूज़ करना चाहिए, फुटर में यूज़ करना चाहिए, एंड में, ताकि वेबसाइट जो है ना वो ज़्यादा टाइम ना ले लोड होने में। What does next script simplifies for you? Loading third party scripting। इसका आंसर दो भाई, कौन देगा? What does next script simplifies for you? Loading third party scripts, minifying and compressing script, optimizing bundle script chunks। बताओ भाई, ये होता है स्क्रिप्टिंग के लिए। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। First, let's create a layout of which will be shared across all pages. Create a top level directory called components. Inside components create a file called layout.js। ठीक है, layout.js बनाते हैं components में। components कहाँ बनाना है? टॉप लेवल पे। तो टॉप लेवल पे हम कंपोनेंट्स बना लेंगे। टॉप लेवल मीनिंग बाहर, कंपोनेंट्स। इसके अंदर फाइल बनानी है हमें layout.js। बना ली, डायरेक्टली इसको ले लेते हैं, बन गई। उसके बाद देन ओपन पेजेस, पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट एंड ऐड एन इंपोर्ट ऑफ लेआउट। लेआउट को इंपोर्ट कर लेंगे। लेआउट इंपोर्ट हमारा फर्स्ट पोस्ट में, फर्स्ट पोस्ट आ गया। यहाँ पे इंपोर्ट करना है एक्चुअली, तो डायरेक्टली इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ इसने यूज़ किया लेआउट। अच्छा, लेआउट को रैप कर दिया है। ओके, लेआउट को रैप कर दिया हमारा पूरा फर्स्ट पोस्ट के। डायरेक्टली हम भी लेआउट को रैप कर देते हैं। रैप कर लिया, एडिंग CSS। अब डायरेक्टली अब हम CSS ऐड करेंगे। CSS के मॉड्यूल फाइल अगर आपने यूज़ नहीं करी हो तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप layout.css पहले बनाते थे तो उसमें अगर आप layout.module.css यूज़ करोगे तो एक मॉड्यूल्स नाम की CSS फाइल्स बन जाएंगी। बेसिकली क्या होगा ना कि अगर आपने कंटेनर नाम की क्लास किसी और CSS फाइल में यूज़ कर रखी है तो वो ओवरलैप कर जाती हैं। वो क्या होता है कि कॉमन हो जाती है, तो वो मिक्स हो जाती है। मोस्टली यही होता है। HTML अगर आपने काम किया हो या नॉर्मल CSS में आपने काम किया हो तो आपको डिफरेंट नेम देना पड़ता है हर एक फाइल के। किसी भी क्लास को, क्लास हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए चाहे कोई भी फाइल हो नॉर्मल CSS में। लेकिन मॉड्यूल CSS में क्या होता है ना कि पर्टिकुलर फाइल किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए बनी होती है। तो आप अगर कंटेनर नाम की क्लास
अलग अलग मॉड्यूल CSS में यूज़ कर पाओगे। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ मॉड्यूल CSS। ठीक है, बताता हूँ क्या क्या किया है इसने। बेसिकली क्या किया है, एक लेआउट डॉट मॉड्यूल फाइल बनाई है, उसमें क्लास बनाया है कंटेनर, कंटेनर को कुछ स्टाइल्स दिया है, उसके बाद लेआउट डॉट JS में उसको इंपोर्ट किया एज अ स्टाइल। अब स्टाइल्स क्यों इंपोर्ट किया है, क्योंकि अगर आप एज अ स्टाइल नेम देके उसको इंपोर्ट करोगे, कोई भी नेम हो सकता है, स्टाइल्स ले लो, स्टाइल ले लो या कुछ और ले लो, उस पर डॉट लगा के आप सारी क्लासेस ले सकते हो। अगर इसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर एक और क्लास बना लूँ कंटेनर 2 और यहाँ पे कोई डिफरेंट स्टाइल्स दे दूँ इसे और इसे सेव कर दूँ, तो क्या होगा ना, यहाँ पे अगर मैं स्टाइल्स डॉट डालूंगा तो हमारे पास, अच्छा इसमें ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है, बट होगा क्या कि कंटेनर 2 को भी यूज़ डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो ये यूज़ होगा डॉट का, स्टाइल्स का। ठीक है, यहाँ पे इसने बस यूज़ करना बताया है और रिप्लेस किया है लेआउट का। तो अगर हम इसको सेव करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ पे लेआउट हमारा कंपोनेंट यूज़ हुआ होगा, जैसे हमने फर्स्ट पोस्ट में लेआउट यूज़ किया है, तो यहाँ पे इसकी इन सब पे स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे अपने आप ही। लेट्स ट्राई, देखो अब हमारा पूरा कंपोनेंट यहाँ से यहाँ मूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में आई थिंक इसने पैडिंग दे रखी है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ CSS मॉड्यूल का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग CSS मॉड्यूल? इंक्रीज द ग्लोबल स्कोप ऑफ CSS क्लास, ऑटोमेटिक CSS मैन्युफैक्चरिंग, जनरेट यूनिक क्लास नेम टू अवॉइड नेम कोलिशन। ये देखो, ये वही आ गया जो मैं बता रहा था। तो इसका आंसर यही होना चाहिए, सबमिट, करेक्ट। I'll see you guys in the next one. Thank you for watching. Stay tuned, stay subscribed, please like the video. And